मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो अनुज जी, देखिए नंबर्स ठीक ही ठाक रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे रहे हैं। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का लगभग 520 करोड़ के आसपास आया है, जो पिछले साल 450 करोड़ था। तो 16% का यहाँ ग्रोथ, रेवेन्यूज़ में भी अच्छा 20% का आपने जंप देखा है, क्योंकि 40% की ग्रोथ आपको लॉयड में आती हुई दिखाई पड़ी है। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो ओवरऑल मार्जिन्स लगभग 11.6% के आसपास आए हैं, जो अनुमान था लगभग 10.5% के आसपास का। तो आपको एक फ्लैट ईयर ऑन ईयर नंबर दिखेगा। हालांकि ये नंबर अच्छे हैं और 3.5% मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ है लॉयड में भी, जिसके कारण ओवरऑल मार्जिन्स को एक पुश मिला है। एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ रही है, 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड रहा है। हालांकि एयर कंडीशनर्स को लेके मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी फीकी रही है। इलेक्ट्रिकल डिमांड भी थोड़ी बहुत स्लो है, जो पिछले 15 दिनों में ही पिकअप हुई है समर सीजन की, खास करके पंखे और जो एसी सेगमेंट है उसमें। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी बहुत मिक्स्ड ही रही है हैवेल्स में। तो टाटा कॉम की बात करें तो जहां तक कि कंसोलिडेटेड मुनाफे का सवाल है, एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। लगभग मुनाफा 1040 करोड़ रुपए के आसपास आया है। आय भी लगभग 5800 करोड़ से बढ़ के 6000 करोड़ के आसपास आती हुई नजर पड़ी है। एबिटा में प्रेशर दिखा है। देखिए, जो इनकी डेटा सर्विसेज बिजनेस है, यहाँ आपको मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत आज स्टॉक में भी नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है ब्रोकरेजेस के हिसाब से। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर जो 20-21% की रेंज थी, वो अब 19% के नीचे चली गई है। एबिटा मार्जिन लगभग 18.7% के आसपास आए हैं। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा सर्विसेज बिजनेस है, यहाँ मार्जिन प्रेशर के चलते थोड़े बहुत ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने अपने ईपीएस अनुमान भी काटे हैं। देखिए, डेल्टा कॉर्प की बात करते हैं। यहाँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लगभग 165 करोड़ आया है, जो पिछले साल 72 करोड़ के आसपास था। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 42 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल लगभग 48 करोड़ के आसपास था। ओवरऑल मार्जिन्स में हमने लगभग 3% का प्रेशर देखा है। तो डेल्टा कॉर्प के नंबर्स थोड़े बहुत मिक्स्ड हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें इनके कसिनो बिजनेस की, तो वहाँ काफ़ी सारे हेडविंड्स हैं। तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको प्रेशर आज के सत्र में भी देखने को मिल सकता है शायद। वारी एनर्जीज काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। अगर हम क्वार्टर 4 के प्रॉफिट की बात करें तो 620 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, जो पिछले साल लगभग 450 करोड़ था। तो ब्रॉड अगर आप देखें तो 40% के आसपास की आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। तो 35 से 40% का यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। एबिटा 923 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 420 करोड़ के आसपास था। तो एबिटा दुगने से ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ा है और मार्जिन्स लगभग 23% के आसपास आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग साइड पे आता हुआ नजर पड़ रहा है। FY26 का गाइडेंस कंपनी ने कहा है कि रेवेन्यू साइड पे लगभग 5,500 से 6,000 करोड़ तक का रेवेन्यू वो डिलीवर कर पाएंगे। और ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनको ओवरऑल बेसिस पे दिखाई पड़ रही है। तो ये स्टॉक्स हैं यहाँ ब्रॉडली नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं और यहाँ कैश स्टॉक के हिसाब से नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं। रिजल्ट के भारती हेक्साकॉम और भारती एयरटेल, अदानी एंटरप्राइज की जो सब्सिडरी है अदानी डेटा नेटवर्क्स, इनका पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो खरीद लेंगे। अगर आपको ध्यान है तो कुछ साल पहले ही अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने डेटा नेटवर्क बिजनेस के लिए कैप्टिव स्पेक्ट्रम की बोली लगाई थी। लगभग 200-220 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था। हालांकि इनके रोल आउट में डिले के चलते इनको दो ऑप्शंस थे, या तो पेनल्टी भरें या तो सरेंडर कर दे अपना स्पेक्ट्रम। और जो अदानी ग्रुप ने स्ट्रैटेजी आजमाई है वो भारती को अपना स्पेक्ट्रम बेचने के लिए इन्होंने सारा डील और फ्रेमवर्क साइन किया है। अगर हम बात करें तो जो सर्कल्स हैं गुजरात, राजस्थान वगैरह, इसमें कुल मिला के जितना भी स्पेक्ट्रम है वो भारती एयरटेल ग्रुप को अदानी एंटरप्राइजेज बेचेंगे। तो ये एक ऑब्वियसली स्टॉक रहेगा जो फोकस में रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस का। इसके साथ भारती एयरटेल और भारती हेक्साकॉम जैसे काउंटर पे भी नजर रहेगी। भारतीफिकेशन थोड़ा घुमाने वाला है, क्योंकि जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी और जो TV18 ने रिपोर्ट किया था वो ये था कि फॉरेंसिक ऑडिट हो रही है, अर्नस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया गया है। हालांकि कंपनी का कहना ये कि फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हो रही, ऑडिट हो रही है रूटीन में, और वो अर्नस्ट एंड यंग कर रही है। तो इन्होंने खबर का पूरा खंडन नहीं किया है। हालांकि इनको लगता है कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट से सजेशंस आए हैं इनको पहले क्वार्टरली नंबर्स पे, उसको मद्देनजर रखते हुए EY के साथ वो बैंक की पूरी MFI बिजनेस का रिव्यू हो रहा है और कहीं ना कहीं EY असिस्ट कर रहा है ये रिव्यू के लिए और दूसरे ऑडिटर्स। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है, लेकिन हाँ जो MFI बिजनेस में काफ़ी सारी रिव्यू चल रही है उसमें मदद हो रही है।
आशीष, मैं दूसरे भी स्टॉक्स आपको बता देता हूं। अशोका बिल्डकॉन फोकस में रहेगा, 700 करोड़ रुपए के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है। पीएफसी ने कहा है कि जेंसॉल के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन की है और जो 350 करोड़ रुपए कंपनी ने डिसबर्स किए हैं उसकी जांच वो कराएंगे और जो एसेट्स हैं जो प्लेज हुए हैं उनको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि ज़्यादातर 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है और जो गड़बड़ियां हैं इसको लेके भी पीएफसी का एक्शन आता हुआ नजर पड़ेगा। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो इन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन अपने प्रयागराज यूपी के प्लांट में शुरू कर दिया है और अंबुजा सीमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया है। इन्होंने 46.6% स्टेक ओरिएंट सीमेंट में कंप्लीट कर दिया है वो एक्विजिशन, जिसका अनाउंसमेंट इन्होंने एक्सचेंजेस को किया है। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे नंबर्स के अलावा। रखिए।